आप जानते हैं कि अब ईद इतनी करीब है कि ईद के जो काम और मामूलात होते हैं वो शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो अब मैं बार-बार लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हम ज़िंदगी में हम अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, लोगों के अपने घर के बारे में, इसी तरह हर एक को हक़ है खुशी मनाने का। बिल्कुल। तो जो नादार और मिस्कीन लोग आप ढूँढिए, ये नहीं है कि आपको मिलेंगे नहीं, आप ढूँढिए तो सदका फ़ित्र जिसको कहा जाता है। और अदरवाइज़ भी ये रमज़ान का महीना जो है इसमें आप किसी को वो कहते हैं ना एक 100 रुपए का 70 गुना वो बढ़ जाएगा, तो आप देखिए कितनी नेकी है। तो ये 2 दिन 3 दिन बाकी हैं, तो ज़रूर लोगों के अजर और सवाब अपने लिए और लोगों का फ़ायदा कीजिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से। वासिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वासिल भाई को बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम कहेंगे जी। वासिल अस्सलाम भाई वालेकुम कैसे हैं वासिल आप? भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो वासिल भाई हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे, शुरू में भी थोड़ी इधर-उधर की बातें भी की, जी। बट बेसिकली तो हमारा पॉइंट यही था कि इंसान को ईद के मौके पे हम घर वालों की जब बात करते हैं तो घर वालों में सिर्फ आपके बच्चे, आपके मियाँ बीवी ये लोग नहीं होते, घर में काम करने वाले लोग भी होते हैं। खुद हम महंगे महंगे एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहे होते हैं, हेड टू टो तैयार होते हैं। घर में जो बच्चियाँ या बच्चे काम कर रहे होते हैं उन्होंने वही पुराने कपड़े पहने होते हैं। तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ऐसे ही। वरना ये जो हमने 1 महीने की प्रैक्टिस की है उसका फ़ायदा क्या हुआ? क्या? देखिए ऐसा है कि अगर किसी का लिबास खूबसूरत है और उसके आपकी वजह से है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, तो वो जो उसका चेहरा है वो आपकी नज़र की खुराक है। मंजर वो है, नज़र आपकी है, तो आपकी नज़र के हुस्न का सबब बना है। तो मेरी आवाज़ तो सुनने के लिए कान किसी दूसरे के चाहिए, और इसी तरीके से आप देखें मेरे कान है ना, तो मुझे सुनने के लिए किसी दूसरे की आवाज़ चाहिए। मेरे कान, मैं खुद अपनी आवाज़ को सुन के क्या करूँगा, कितना सुनूंगा, मैं अपने लिए तो नहीं बोलता, दूसरों को ही बोलता हूँ। तो हम जितना लोगों के साथ गहरे से जुड़ते हैं और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं, उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करते हैं, वो दरअसल में आपकी आंखों के लिए, आपकी आवाज़ के लिए, आपकी समात के लिए खूबसूरती पैदा होती है। अल्लाह ने हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, तो हम जितने अकरबा हैं, जितने करीब हमारे लोग, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना, तो वो आसानियाँ दरअसल में अपने आप के लिए भी पैदा कर रहे होते हैं हकीकत में। अदरवाइज आप देखिए आपके घर में कोई काम कर रहा है और उसका लिबास नहीं ठीक, वो खुद नहीं सफाई का ख्याल रख पा रहे अपने मुआशी हालात की वजह से, तो उसका नुकसान सिर्फ उससे नहीं हो रहा, वो आपको भी हो रहा है 2 तरह से। एक तो आपकी नज़र, आपकी अपना इन्वायरमेंट, वहाँ पे सब एनर्जी। दूसरा, अल्लाह भी नीयत से खुश होगा। अल्लाह ये चाहता है कि आप अपने करीबी जो लोग उनकी मदद कीजिए, मदद उनकी आसानियाँ पैदा कीजिए। हमें माइंडफुल होना चाहिए। हाँ, अब ये माइंडफुल का बहुत मतलब क्या है बहुत कि अहम हम बात आपने एक की। चीज जो ना नोट करते हैं ना ऑब्जर्व करते हैं। हम हमेशा कह देंगे, घर में काम करने वाले कोई बंदा आता है घर सफाई करने के लिए, तो कहेंगे ओ भाई कपड़े तो साफ पहन लिया करें। अगर उसके पास है है ही ही सिर्फ नहीं, 2 तो फिर सूट, ये आपकी और जिम्मेदारी दूसरी ना। बात, साबुन कपड़े धोने वाला अफोर्ड करना एक एक्सपेंस है। अगर आप कह रहे हैं कि जी आप प्लीज जरा थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें, तो डिओड्रेंट जाके खरीदा ना मार्केट में, बिल्कुल। कौन अफोर्ड करता है? तो बिल्कुल। बात ये है कि उसको अगर provide आप करते हैं आप, अगर हाँ। आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं हाँ। जो हर घर में होनी चाहिए, तो फिर जब अपने लिए साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डिओड्रेंट, ये बेसिक चीजें, बच्चों की कुछ पर्सनल चीजें होती हैं जरूरत की, वो सारी चीजें प्रोवाइड बिल्कुल करें। provide करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हमारी डिमांड होती है कि बंदा टिश-टोश लगे, लेकिन हम कोई चीज नहीं प्रोवाइड करते उनके लिए अच्छी बात आसानी है। पैदा करने अच्छा, के लिए। ये तो आप बहुत एक ऐसी बात कर रही हैं जो नेक्स्ट लेवल बात है जुगन। मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि आप किसी को पेट भर के खाना भी खिला देना, तो रब ताला ने इतनी आसानी रखी हुई नेकी कमाने में। मतलब अभी मैं जो हदीस मैंने जब पढ़ी, तो मैं उससे पहले भी मैंने सोचा कि मतलब मोमिन का दिल खुश करने पे अल्लाह एक फरिश्ता पैदा कर देता है, और वो फरिश्ता आपके लिए दुआ करता रहता है। आप सोचिए तो कि आप किसी का दिल खुश कर रहे हैं, आपने किसी को कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दे दिया, बिल्कुल। ये छोटी छोटी मुस्कुरा के देख लिया। इतनी आसानी है कि आप, इतनी दुनिया भरी पड़ी है, आप किसी के लिए जरा सा भी कुछ पर करके ऐसे ना हम देखिए, यही तो खास तौर बात पे जो कर रहे जरूरतमंद लोग हैं हैं। कि देखो सबसे बेसिक लेवल पे नहीं करना ना, बिल्कुल। हमने A+ उससे बढ़ के, A* उससे बढ़ स्टूडेंट के। बनना है, राइट कि रॉन्ग बात है बिल्कुल भाई? ऐसे ही, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कुछ और भी पॉइंट आउट करना चाह रहे जी, थे। आपने माइंडफुलनेस की बात की थी। ये माइंडफुल होना जो ना, ये ज़िंदगी की भी बहुत बड़ी नेमत है, और इंसान का सबसे बड़ा कमाल यही है कि वो लम्हा मौजूद में उस वक़्त में रहे जहाँ पे वो मौजूद है। और ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं, हर इंसान नहीं ऐसे रह सकता। और जो पहले आप लोगों की बात कर रहे थे, देखिए जब आप किसी को देते ना, तो यकीन जानिए इससे कम नहीं होता किसी सूरत। अल्लाह मुमकिन है कि उनकी जो दुआ आपको मिली उसी के सदके आपको दे रहा हो। और जब भी कोई साइल आता ना, ये तो आपके वो जिनका आपके ऊपर हक है, इसके बाद जो कोई साइल आता ना, तो साइल आपको सखी बनने का मौका देता है, आपको सखी बनाने के लिए आता है। अगर आप देखें कि वो ना आए,
तो आप सखी नहीं बन सकते, सखावत नहीं आप में आ अच्छी सकती है। बात, बहुत तो अच्छी इसका बात। शायर जो है वो अल्लाह की मेहरबानी ये कहता है कि आपको सखी बनने का मौका दे रहा है। ठीक है, वास्तव में आज क्या तख्लीक कर रहे हैं ये बताइए। आप चूंकि मेरे ख्याल से मेरा आज के दिन यहाँ पे ये आखिरी काम होगा, लेकिन कल मैं मौजूद होऊंगा। कल शायद- होंगे ना, हाँ, मैंने लेकिन कहा कल आप काम तो नहीं भागने करेंगे। की कर रहे हैं। तो वो ईद ये- से एक दिन आप ईद से एक दिन पहले जो रोजा था उसमें आप चले जाते हैं अक्सर, तो आप कल रात को जा रहे हैं वापस। जी कल रात जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो आज कह रहे कल मैं कुछ तकलीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं हूँगा हाँ जरूर। होंगे, तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे? आज यहाँ पे हमें लेक्चर देंगे। आपको ऐसे कल तंग करूंगा, क्योंकि आप सारा दिन नहीं कल आपको तंग करूंगा। तंग करें आप। उस दिन इन्होंने जैसे आप बड़ा हमसे- उन्होंने नहीं इन्होंने बाकायदा तंग किया मुझे, एक्सट्रीम तंगी। पता है क्या थी? उन्होंने केक का कुछ उठा के मेरे यहाँ लगा दिया और पूछा भी मुझसे, ये मैंने लगा दिया, आपने बुरा तो नहीं मनाया? ऑर्डर ये में गया था इनका ना इस वजह से, ये ऑर्डर में गया था ना इस वजह ऑन एयर, और मैं नेक्स्ट कुछ पढ़ रहा हूँ और वो मेरे नाक में कुछ लगा हुआ था, आप नहीं थी उस वक्त। तो आज क्या फाइनली अच्छी बात है कि ऐसे वक्तों पे मैं नहीं होती, नहीं होती। वरना पूरा बाकी का सेगमेंट मेरे हंसते हुए गुजर जाना था आपके मुंह पे। आप होती तो पूरा केक इधर उधर लगा देती आप हमारे हर लपेट जगह, देते। लपेट देती। हाँ। वासिल भाई क्या लिख रहे हैं आप, ये बताइए क्या तख्लीक कर रहे हैं? से। एक दुआ भी है, और अभी जो हम बात कर रहे थे कि कैफियत है इंसान को, इस कैफियत में मैं समझता हूँ रहना चाहिए। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और गवाही दीजिए, कह दीजिए कि वो अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। काफी है, वाह वाह तो वाह। ये एक कैफियत में रहना चाहिए कि जब भी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल आ जाए, कभी कोई परेशानी हो, तो बस उस अल्लाह की तरफ देखे हमारा वजूद अपना पैदा किया हुआ नहीं ना हमारी आँख अपनी है, कुछ भी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ ना। तो जब इतना कुछ उससे अता कर दिया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब क्या वासिल बात भाई वकफ़ा बिल्लाहि आपने कहा कि शहीदा। बहुत खूबसूरत ये आपने निशानदेही, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने ये एक लाइन चूज की, क्योंकि हमें इसकी याद दहानी बहुत ज़रूरी है कि रब ताला अगर आपके साथ है तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत एहसन भाई बेशक। एक बात बताओ, जी, जरूर। रब साथ है, हम नहीं रब के हम साथ रब होते। के साथ क्यों? नहीं, सही कहा। अगर रब साथ ना हो तो क्या आप खुद से सांस ले सकते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल। एक कदम भी अपनी मर्जी से उठा कभी भी सकते नहीं, हैं, impossible। कोई भी काम आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह आपके साथ है, हम नहीं अल्लाह के साथ हो। कोई और बड़ी बात वास्तव में नहीं, इतनी अल्लाह अच्छी को तो बात मानते हैं, की। लेकिन अल्लाह की एक और नहीं मानते। रब की देखिए वो तो साथ है, उसने इतनी हमें नेमतें अता की, लेकिन हम कुछ लोग, हमारी कोशिश तो होती है और अल्लाह करे सबके ऐसे, क्योंकि अल्लाह को बस राज़ी कर लें, क्योंकि असल उसका साथ का मकसद तभी होगा जब वो राज़ी, वरना उसने तो ये भी कह दिया है कि बहुत से लोग जहन्नुम का भी ईंधन बनेंगे अपनी हरकतों की वजह से, शिर्क है और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जब रब को आप राज़ी कर लें तो असल साथ तो वही हुआ ना कि बिल्कुल। रब राजी आपका की भी राज़ी बात हुआ। करें ना, रब राजी भी है। देखिए मुकामात है ना, सब्र, इंशाल्लाह। शुक्र, रजा, इंशाल्लाह। तवक्कुल, ये मुकामात है। तो रब यकीनन है राजी भी, हम रब की रजा पे राजी नहीं होते। तो फिर हमें असल कोई मसला नेकी ये नहीं कि करनी हम नहीं राजी होते चाहिए। रब की मैं यही रजा तो पे। कह रहा हूँ, फिर ओ हमें भाई आप दोनों नेकी की नहीं करनी बातें नहीं चाहिए। खत्म होनी, आगे क्विज का सेगमेंट भी है। आज हमारा फाइनल है क्विज का, आप लोग सीरियस क्विज का फाइनल है, क्विज का फाइनल है आज। हेलो। आज लास्ट है, कल नहीं होना था। आज 28 तारीख है, नहीं तो कल नहीं करेंगे आज हम। क्विज भी नहीं, है। कल करेंगे। आज है एहसन, आज लकी ड्रॉ भी होगा, आज बहुत काम है। मैं इसे मजाक से कह रहा आप हूँ। बड़े नॉन सीटल सीरियस क्यों हो गए? रुक जाए, अभी हमें बातें करनी है चंद। उस्तानी खड़ी है वहाँ पे, डबल अभी रोटियां हमें पकड़ चंद के। बातें करनी मैं जा है। रही हूँ। इतना अच्छा लेक्चर मिल रहा था वासिल भाई से हमें। जुगन बस कर दें यार, वक्त कहाँ? का मुकाबला हमारी बात ही कंप्लीट नहीं हुई। आज क्या किया?